टाली गई, बट मोलोटोव का इफेक्ट पड़ने से पहले ही वो नेड आ गया। दूसरी तरफ नॉनेक्स, उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं, बट यहाँ पे ध्रुव को देखिए, वो सीधा अंदर गए, वो फ्लैग कंफर्म किया, बट यहाँ पे फ्लैश का बचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। वो नेड जैसे ही पता चला तब तक थोड़ी सी देरी हो गई थी, बट पीएमडब्ल्यू आईजीएल अब आखिरी प्लेयर बचे हैं, क्लच करने के अलावा कोई चारा नहीं, बट वो क्लच कर नहीं पाए, और इसी के साथ रैपिड केओस, कितनी आसानी से वो कंपाउंड मिला है उनको। बट अब बारी है थर्ड पार्टी की, टीएजी काफी करीब आ चुकी है इनके, और दूसरी तरफ से एएक्स के आर्यन वो भी थोड़ा करीब आते हुए नजर आए हैं, थोड़ा स्काउट वो करना चाहते हैं। टीएजी के जेली ऑलरेडी सर्कल के अंदर मौजूद है, मुझे लगता है कि सिर्फ स्काउटिंग करने के लिए ही वहां पर प्लेयर्स आए थे। आई डोंट थिंक कि उस फाइट को वो इनिशिएट अभी के लिए करना चाहेंगे। हाँ, अगर कोई ओपन में प्लेयर दिखा तो जरूर वहां पे फाइट ली जाएगी, पर रैपिड केओस ई-स्पोर्ट्स कब से घेरने की कोशिश है, एक तरफ से जो प्लेयर्स है वो जा नहीं रहे। अभी भी टिप का कवर वो बचा करके रखा हुआ है जेनेक्स एफएम की उस आखिरी होप को। पीछे चोक बॉय उनके करीब वो ग्रेनेड जाता हुआ, बट साइडेक्स उनको जेली ने डाउन कर दिया। जी हाँ, बट यहाँ पे डिप के बारे में पता नहीं है, वो एक डिप के अंदर इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जॉनथन फाइट वहां पे भी शुरू हुई है, बट फाइनली देखा बहुत करीब आगे थे डिवोटी वहां पे, लेकिन क्विक रिफ्लेक्सेस के साथ वहां पे उस प्लेयर की समापन करने में सफल साबित हुए। बट जेनेक्स एफएम उनका एलिमिनेशन, काफी लंबे समय तक जोन का एडवांटेज था, बट वो फायदा ज्यादा हुआ नहीं। बट रैपिड केओस वो अब एक एक करके प्लेयर्स गवा रहे हैं, टीएजी को वो फ्रैग्स मिल गए, 7 टीम्स बची हैं, बट रैपिड केओस ऑल ऑफ अ सडन 3 प्लेयर्स चले गए उनके इस लॉबी के बाहर। एक खिलाड़ी फ्लैश बचे हैं। शुरुआत अच्छी हुई थी रैपिड केओस की, एक बड़ा मुकाबला हो सकता था उनके लिए, बट अब लग रहा है कि फ्लैश थोड़े एक्स्ट्रा पोजीशन के पॉइंट्स अगर ले जाएं तो वही बड़ी बात। जी हाँ, कोशिश वो कर तो रहे आगे बढ़ने की, पर मुझे लगता नहीं कि कामयाबी उनको हासिल होगी। चलिए हर्ष हुए जिन्होंने वो फिनिश कंफर्मेशन निकाल दिया। 7 टोटल फिनिशेस टीम एपेक्स गेमिंग के खाते में अब आ चुके हैं। आप सोचिए, वो टीम जो ग्रुप सी से बाहर निकल ही नहीं पाई 4 हफ्तों तक, अब जब सर्वाइवल स्टेज की बारी आई तो 90 पे उनका आंकड़ा पहुंच चुका है। पहली टीम वो बन सकते हैं जो शतक का आंकड़ा पार करके जाए, और बाउंस बैक सच में इस टीम ने करके दिखाया है। एक पल को लगा भी मैच के अंदर जो टॉप टीम्स थी सिर्फ वही अच्छा करके जा रही है। टीएजी, एएक्स, बैड किंग्स, लर्न फ्रॉम पास्ट बहुत बेहतर किया, और वो तो पहले ही टॉप 8 के अंदर थे, तो बाकी टीम्स के पास शायद कमबैक करने का इतना चांस बने ना। बट लर्न फ्रॉम पास्ट तो 2 अलग अलग टीम से फाइट करते हुए 2 जगह पे नेट्स डाल के 2 डिफरेंट टीम्स के प्लेयर्स को उन्होंने डाउन किया। बट टीएजी के सामने एक चुनौती आई है, टीम एएक्स बिल्कुल सामने है, और बैक टू बैक अब नेट्स बस आने ही वाले हैं। वही दूसरी तरफ देखा जाए लिखिता ई-स्पोर्ट्स की एक और खराब मुकाबला उनके लिए। जी हाँ, मुश्किलें बढ़ रही हैं, और जैसा आपने बोला भी कि जो बॉटम टीम्स है वो नहीं खेल पाए अच्छा, और हमने ये प्री शो में भी जो सेगमेंट है वो डिस्कस किया था कि जो टीम्स ऊपर चल रही है वो सच में एक्सपीरियंस और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रही है। बॉटम 8 का चांस सच में बहुत ज्यादा कम था, भले 6 मैचेस बचे हो, पर तब भी वो कमबैक करके जाने का, और वो बात अभी के लिए तो सही प्रूव होती हुई नजर आ रही है। बट आप एएक्स को देखिए, वीकल लेकर के वो रेडेक्स रॉस के बहुत करीब पहुंचे, और रेडेक्स रॉस उन्होंने भी 12 फिनिशेस अभी तक इस मुकाबले में निकाले हैं। आप हल्के में तो उनको भी आंक नहीं सकते। बस दिक्कत ये कि रेडेक्स रॉस के चारों प्लेयर जोन के बाहर अभी के लिए मौजूद है, और टीम एएक्स जरूर चाहेगी कि इस पोजीशन से वो थोड़ा कैपिटलाइज करे। आई थिंक इस मैच में अगर हम कमबैक्स की बात करें, ऑफ कोर्स तीसरा दिन है, कमबैक का दिन हम बोलते हैं, तो रेडेक्स रॉस है जिन्होंने कमबैक किया है, 12 फिनिशेस निकाले, 52 पॉइंट्स अब उनके पास हैं। टॉप 8 के अंदर एंट्री भी उनकी आसानी से अब हो सकती है। वही अगर बाकी टीम्स को देखें तो मुझे लगता है ड्रैगन क्लॉ ने अच्छा खेला, 11 फ्लैग निकाले, बट इस मैच को वो बड़ा नहीं बना पाए। टीम एपेक्स गेमिंग, अब तो उनको भी पता है कि मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, अग्रेशन के साथ खेल सकते हैं। बट मैड किंग सामने नोवी, वो आने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक नेट दागना चाहते हैं इस दिशा में, बट हाइड्रो काफी अच्छी फॉर्म में चलता हुआ ये खिलाड़ी वो आगे अकेले ही चले गए। वैल्यू निकालने का मौका पूरा उनके पास है। फरारी पीक देखिए तो सही, स्लोली स्टैंडली 3 बार कोशिश करी, तीसरे बार में नॉक निकाला, और क्लच को जो आखिरी बचे वो कुछ भी नहीं कर पाए। टीएजी का आक्रमण कमाल, बट क्लच गॉड का फ्रैग वो मिला रेडेक्स रॉस को। सर्कल के बाहर हमें देखने को मिल रहे हैं, जोन के अंदर जाना अभी भी थोड़ा चैलेंजिंग उनके लिए हो सकता है, पर रेडेक्स रॉस के लिए तो ज्यादा चैलेंजिंग है। एक तरफ लर्न फ्रॉम पास्ट, दूसरी तरफ टीम एएक्स, और रेडेक्स रॉस ने उसके बावजूद वो स्लैम कर दिया। मैक्स वो अब यहाँ पे अकेले मौजूद है, क्या बाकी के प्लेयर्स वो सही कवर फायर्स दे पाएंगे, वो देखने वाली बात। अमान एचपी उनकी थोड़ी कम है, और अभी भी ये जो पर्टिकुलर एरिया है वो सर्कल से हल्का सा एज पे ही हमें देखने को मिल रहा है, काफी कन्फाइंड सा वो ब्रीदिंग स्पेस।
पर ये जो प्रेशर अब लर्न फ्रॉम पास्ट के ऊपर बिल्ड हो रहा है, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है रेडेक्स रॉस के लिए। अगर रयू या हनी में से कोई भी यहाँ पर डाउन होता है दिक्कतें बढ़ेगी। बट जॉनथन, ये आपने क्या कर दिया हर्ष? उनका वो व्हीकल ब्लास्ट हुआ। चलिए कुछ खास दिक्कत होगी नहीं, रिवाइवल काफी आसानी से वहां मिल जाएगा। हनी, उन्होंने लुसिफर का फिनिश कंफर्मेशन निकाला। रेडेक्स रॉस डाउन टू 3 मैन एंड टीएजी थोड़ा सोच समझ के अब वो हर एक कदम आगे बढ़ाते हो, और वैसे भी जोन के अंदर एंट्री तो हो ही चुकी है। जी, और रेडेक्स रॉस वहां पे उन्होंने भी प्रेशर बहुत ज्यादा बना दिया लर्न फ्रॉम पास के ऊपर। बट ज़ेनफ अभी के लिए जोन के अंदर आना थोड़ा ज्यादा जरूरी रहेगा। बट मैक्स वो अच्छा कवर उनकी तरफ से आया। लर्न फ्रॉम पास ने भी बहुत कुछ बेहतर किया है इस हफ्ते के अंदर, और कंसिस्टेंसी दिखाई है। मैक्स ने वहां पे एक और फ्रैग कंफर्म किया। इसी के साथ रेडेक्स रॉस उनका एलिमिनेशन। बट मैक्स वो भी यहाँ पे बिखरते हुए नजर आए, और अब तो मुझे लग रहा है कि टीएजी है जो पहली टीम बन सकती है, सेंचुरी बनाते हुए नजर आ सकती है। सेमीफाइनल सब ज्यादा दूर नहीं, बट टीम एएक्स वो भी चाहती है कि इस मैच में चिकन डिनर निकाले। कोशिश वो अभी भी करते हुए। एएक्स के पास स्मोक्स अवेलेबल नहीं है, और वो थोड़ा उनको मुश्किलों में भी डाल सकता है। टीएजी मैन एडवांटेज वाली एकमात्र टीम हमें देखने को मिल रही है। 4v3v3 की ये बैटल, ग्रेनेड्स का आदान प्रदान। आर्यन के करीब वो ग्रेनेड गया, पर अभी भी वो नॉक जिसकी दरकार थी वो आया नहीं है। मैक्स वो अब काफी ज्यादा बाहर है, नॉकड आउट भी वो मौजूद है, तो उनको तो रिवाइव देने का वैसे भी कोई मौका नहीं बनता। और एएक्स के पास अब सच में वो जोन का एडवांटेज आ चुका है। लर्न फ्रॉम पास्ट के बाकी के जो 2 प्लेयर्स मौजूद हैं वो भी अभी के लिए सर्कल के बाहर देखने को मिल रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि डिवोटी हैं जो बिल्कुल सेंटर में है, बट लगातार अब उनके ऊपर नेड्स आ रहे हैं। वहां पे बचना आसान होगा नहीं। अगर एक भी नेड शिकार बनाता है उनका, तो फिर मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी। और जॉनथन स्टिकी बॉम्ब के साथ डिवोटी को डाउन किया उन्होंने। अब ये मैच सीधा टीम एपेक्स गेमिंग के इन प्रेडेटर्स के पास जा सकता है। इट कुड बी इजी बिकॉज दे हैव द नंबर्स गेम एडवांटेज देयर, बट हल्का सा आगे बढ़ना पड़ेगा। रेडन ऑफ पोजीशन, उनकी वहां डिप जरूर, बट कोई कवर देने के लिए शायद तैनात ना हो। आर्यन कोशिश कर सकते हैं, बट जैसा मैंने कहा कि बहुत तेजी से करना पड़ेगा। रेडन डाउन और ये खत्म। इसी के साथ टीम एपेक्स गेमिंग वेलकम टू सेमीफाइनल्स। मात्र 2 प्लेयर जब उनके सामने बचे हुए, और लगता तो एक ही आसान सा चिकन डिनर टीएजी के खाते में जाता हुआ नजर आ सकता है। हनी एक ग्रेनेड के साथ वो शुरुआत करना चाहते, बट हाइड्रो व्हीकल लेकर क्यों आगे बढ़े रही वो एकमात्र प्लेयर जो सर्वाइव कर रहे हैं, और वहां पर उनको भी आसानी से डाउन किया जाएगा। चराग देख के मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे किस्से जो मेरी तबाही के, उन्हें खबर नहीं है कि रुख बदल रही है हवा। टीएजी इस मुकाबले में वो चिकन डिनर, और साथ ही साथ सेमीफाइनल्स का वो टिकट। 7 मुकाबलों में शतक का आंकड़ा पार किया, और जेली ने बताया कि अभी भी जेली की दुनिया उतनी ही मस्त है।